नमस्कार दोस्तों, बोधि सोच YouTube चैनल में आपका दिल से स्वागत है। कहानी की शुरुआत करते हैं। रानी का अहंकार आखिर कैसे रानी के मोद का कारण बना? किस बात के अहंकार से वह महान व्यक्ति को भी मूर्ख बोलती थी? अत्यंत विदुषी और ज्ञानी राजकुमारी विदुत्मा अपनी विद्वत्ता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थी और उन्हें अपनी ज्ञान गरिमा पर बहुत अभिमान था। उनका मानना था कि इस पृथ्वी पर कोई भी उनसे अधिक ज्ञानी नहीं है और उन्होंने यह प्रतिज्ञा कर रखी थी कि वे उसी व्यक्ति से विवाह करेंगी जो उन्हें शास्त्रार्थ में पराजित कर देगा। उनकी इस प्रतिज्ञा के कारण अनेक विद्वान, पंडित और राजकुमार उनसे शास्त्रार्थ करने आए, परंतु विदुत्मा ने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और ज्ञान से उन सभी को पराजित कर दिया और सबका मजाक भी बनाया। अपमानित होकर लौटे हुए सभी विद्वानों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा। वे विदुत्मा के अहंकार को तोड़ना चाहते थे और इसलिए उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति की तलाश की जो मूर्ख हो, ताकि उसे विदुत्मा से विवाह करवाकर वे उनका मजाक उड़ा सके। काफी खोजबीन के बाद उन्हें एक अत्यंत मूर्ख व्यक्ति मिला। वो जिस पेड़ पर बैठा था उसी की डाल को काट रहा था। विद्वानों ने उसे देखा और सोचा कि इससे बढ़कर मूर्ख और कोई नहीं हो सकता। उन्होंने उसे बहला फुसलाकर अपने साथ और उसे राजमहल ले गए। उन्होंने उसे समझाया कि वो विदुत्मा से कुछ न बोले, बस मौन रहकर उनके संकेतों का जवाब दे, क्योंकि वे उसे बहुत बड़े मौन साधक के रूप में प्रस्तुत करने वाले थे। राजमहल में विदुत्मा और उस मूर्ख व्यक्ति के बीच शास्त्रार्थ आरंभ हुआ। विद्वानों ने जानबूझकर यह नियम बनाया कि शास्त्रार्थ केवल संकेतों में होगा। सबसे पहले विदुत्मा ने एक उंगली उठाई, जिसका अर्थ था कि ईश्वर एक है। मूर्ख व्यक्ति ने इसे समझा कि राजकुमारी उसकी एक आंख फोड़ना चाहती है, तो उसने गुस्से में अपनी 2 उंगलियां उठा दी, जिसका अर्थ था कि अगर तुम मुझे थप्पड़ मारोगी तो मैं तुम्हें घूंसा मारूंगा। विदुत्मा ने इसका अर्थ यह निकाला कि 5 उंगलियां दिखाई, जिसका अर्थ था कि यह संसार 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से मिलकर बना है। मूर्ख व्यक्ति, न तो मैं तुम्हें घूंसा मारूंगा। विदुत्मा ने इसका अर्थ यह निकाला कि 5 तत्व मिलकर ही सृष्टि का निर्माण। हर बार जब विदुत्मा कोई संकेत करती तो मूर्ख व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार कोई प्रतिक्रिया देता और उपस्थित विद्वान चालाकी से उसका ऐसा अर्थ निकाल देते जो विदुत्मा के प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर बन जाता। अंततः विदुत्मा को लगा कि यह व्यक्ति सचमुच बहुत ज्ञानी है और उसने मौन रहकर उन्हें पराजित कर दिया है। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन्होंने उस मूर्ख व्यक्ति से विवाह कर लिया। विवाह के बाद एक रात महल में कहीं से ऊंट की आवाज सुनाई दी। मूर्ख व्यक्ति ने पूछा, उष्ट्र उष्ट्र, ऊंट ऊंट। उसके मुंह से ऐसे अशुद्ध शब्द सुनकर विदुत्मा को तुरंत समझ आ गया कि यह व्यक्ति तो निपट मूर्ख है। उन्हें अपनी गलती पर बहुत क्रोध और अपमान महसूस हुआ। उन्होंने उसे तुरंत महल से बाहर निकाल दिया। राजकुमारी द्वारा अपमानित और तिरस्कृत होकर वह मूर्ख व्यक्ति बहुत दुखी हुआ। उसे अपनी मूर्खता का भयंकर पछतावा हुआ। वह महल से निकलकर सीधा विद्या की देवी सरस्वती के मंदिर गया और कठोर तपस्या करने लगा। उसकी लगन और भक्ति से प्रसन्न होकर देवी सरस्वती प्रकट हुई और उसे ज्ञान का वरदान दिया। सरस्वती माँ के आशीर्वाद से उस मूर्ख व्यक्ति को वेद, पुराण, काव्य और समस्त शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हो गया। अब वो एक सामान्य व्यक्ति नहीं रहा, बल्कि एक महान ज्ञानी और कवि बन गया। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। उसी समय उज्जैन नगरी में महाराजा अशोक का शासन था। महाराजा अशोक स्वयं एक महान ज्ञानी, कला प्रेमी और विद्वानों के संरक्षक थे। कालिदास की प्रसिद्धि जब महाराजा अशोक तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत कालिदास को अपने दरबार में आमंत्रित किया। महाराजा ने कालिदास की विद्वत्ता और काव्य प्रतिभा की अनेक कहानियां सुनी थी और वे स्वयं उनसे मिलकर उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। जब कालिदास महाराजा के दरबार में पहुंचे तो अशोक ने उनका सम्मान किया और उन्हें अपनी कविता सुनाने का आग्रह किया। कालिदास ने अपनी मधुर वाणी में एक ऐसी कविता सुनाई
जिसमें प्रकृति का अनुपम सौंदर्य, मानवीय भावनाओं की गहराई और शब्दों का अद्भुत सामंजस्य था। उनकी कविता सुनकर पूरा दरबार मंत्रमुग्ध हो गया। महाराजा अशोक ने उन्हें अपने महल में रहने को कहा, परंतु कालिदास ने बड़ी विनम्रता से कहा, महाराज, आपके दरबार में पहले से ही इतने महान और सिद्धस्त विद्वान हैं, मैं भला उनके बीच कैसे। महाराजा अशोक मुस्कुराए और बोले, कालिदास, हीरा चाहे जहां भी हो उसकी चमक पहचान ली जाती है। आपकी प्रतिभा ऐसी है जिसे छिपाया नहीं जा सकता। आप अपनी ज्ञान और कला से हमारे दरबार को और भी सुशोभित करेंगे। इसके बाद महाराजा ने कालिदास की एक और परीक्षा लेने का मन बनाया। उन्होंने दरबार में उपस्थित सभी विद्वानों से कहा, मैं चाहता हूं कि आप सभी एक ऐसा श्लोक रचें जो अत्यंत संक्षिप्त हो, पर उसमें ज्ञान, नीति और सौंदर्य तीनों का समावेश हो। सभी विद्वानों ने अपनी अपनी रचनाएं प्रस्तुत की, जो एक से बढ़कर एक थी। लेकिन जब कालिदास की बारी आई तो उन्होंने केवल एक पंक्ति का श्लोक सुनाया। इसका अर्थ था, किसी भी चीज की अति अधिकता हमेशा त्यागने योग्य है। यह श्लोक सुनने में तो बहुत सरल था, परंतु इसका अर्थ इतना गहरा और व्यापक था कि यह जीवन के हर पहलू पर लागू होता था। चाहे वह धन हो, शक्ति हो, भोजन हो या कोई और वस्तु, किसी भी चीज की अति अंततः हानिकारक होती है। यह सुनकर महाराजा अशोक सहित पूरा दरबार चकित रह गया। इस एक पंक्ति में कालिदास ने जीवन का सबसे बड़ा सार समझा दिया था। महाराजा ने तुरंत खड़े होकर कालिदास को गले लगा लिया और घोषणा की, आज से कालिदास मेरे नवरत्नों में प्रमुख स्थान पर होंगे। इस प्रकार एक मूर्ख व्यक्ति से महान कवि और फिर महाराजा अशोक के नवरत्न बनने तक का कालिदास का सफर यह दर्शाता है कि सच्ची लगन, विनम्रता और ज्ञान की प्यास से कोई भी व्यक्ति महानता को प्राप्त कर सकता है। वे केवल एक ज्ञानी व्यक्ति से ही विवाह करेंगी, दूर दूर तक फैल चुकी थी। इसी बीच एक शक्तिशाली दानव जिसका नाम शंभुकासुर था ने विदुत्मा के रूप और उनकी प्रसिद्धि के बारे में सुना। वह उनसे विवाह करना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि अपनी दानवीय पहचान के साथ वह कभी सफल नहीं हो पाएगा। अतः शंभुकासुर ने अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग किया और एक सुंदर तेजस्वी राजकुमार का रूप धारण कर लिया। उसने अपने साथ एक विशाल सेना और दास दासियों को लिया और बड़े धूमधाम से विदुत्मा के राज्य में प्रवेश किया। उसने रानी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव भेजा, यह दावा करते हुए कि वह एक महान ज्ञानी राजकुमार है। विदुत्मा, जो अपनी शर्तों पर अड़िग थी, ने राजकुमार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, लेकिन यह शर्त रखी कि पहले वो उनके ज्ञान की परीक्षा लेंगी। दानव राजकुमार अपने रूप पर विश्वास करते हुए आत्मविश्वास से भर गया और शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो गया। राजमहल में दरबार लगा। विदुत्मा सिंहासन पर बैठी थी और सामने दानव राजकुमार अपने छद्म रूप में बड़ी शान से बैठा था। विदुत्मा ने मुस्कुराते हुए राजकुमार से कहा, राजकुमार, आपने ज्ञान का दावा किया है, तो मुझे बताइए अज्ञान और ज्ञान में क्या अंतर है। दानव राजकुमार, जो केवल अपनी मायावी शक्ति से रूप बदल सकता था, वास्तविक ज्ञान से कोसों दूर था। उसने कभी किसी शास्त्र का अध्ययन नहीं किया था और न ही उसे दर्शन शास्त्र की कोई समझ थी। विदुत्मा का यह सीधा सा प्रश्न सुनकर वह हक्का बक्का रह गया। उसके माथे पर पसीना आ गया। वह सोचने लगा कि इस प्रश्न का क्या उत्तर दे। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसे ऐसे गहन प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा। वो कुछ देर चुप रहा, फिर घबराकर इधर उधर देखने लगा। उसके चेहरे पर चिंता और मूर्खता के भाव स्पष्ट दिखाई देने लगे। विदुत्मा ने देखा कि राजकुमार के चेहरे पर कोई उत्तर नहीं है, बस खालीपन और घबराहट है। रानी विदुत्मा, जो अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और ज्ञान के लिए जानी जाती थी, तुरंत समझ गई कि यह राजकुमार केवल दिखावा कर रहा है, उसका ज्ञान शून्य है। उन्होंने अपनी गंभीर वाणी में कहा, राजकुमार, तुम अज्ञान और ज्ञान का अंतर भी नहीं जानते। तुम्हारी वाणी में कोई विद्वत्ता नहीं है। तुम्हारे मुख से कोई ज्ञान का शब्द नहीं निकला। तुम ज्ञानी नहीं, केवल एक मूर्ख राजा हो। उनका ज्ञान तो एक साधारण नागरिक से भी कम है। जाओ, पहले ज्ञान प्राप्त करो, फिर किसी राजकुल में विवाह का प्रस्ताव रखना।
इस घटना ने विद्वत्तमा के अहंकार को और बढ़ा दिया। उन्हें लगा कि उन्होंने एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता से एक मूर्ख व्यक्ति को पहचान लिया। दानव राजकुमार, जिसका असली नाम शंभुकासुर था, रानी विद्वत्तमा के उपहास और अपमान से बुरी तरह क्रोधित हो उठा। उसके भीतर का दानव जाग गया। जिस सुंदर रूप को उसने धारण किया था वह पल भर में छिन्न भिन्न हो गया और वह अपने असली भयानक और विकराल दानवीय रूप में आ गया। उसकी आंखें अंगारे सी दहक रही थीं। दरबार में मौजूद सभी लोग, यहाँ तक कि विद्वत्तमा भी उस भयानक रूप को देखकर भयभीत हो गए। शंभुकासुर ने एक विकराल गर्जना की जिससे पूरा महल कांप उठा। अहंकारी स्त्री दानव गरजते हुए बोला, तूने अपने ज्ञान के अभिमान में एक सच्चे ज्ञानी को भी नहीं पहचाना। तूने मेरा उपहास किया। अब देख, तेरी यही विद्वत्ता तुझे कैसे बचाती है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता या कोई सैनिक प्रतिक्रिया दे पाता, शंभुकासुर ने बिजली की तेजी से विद्वत्तमा की ओर झपटा मारा। उसने अपनी विशाल और शक्तिशाली भुजाओं में विद्वत्तमा को उठा लिया, जैसे कोई छोटा सा खिलौना उठा रहा हो। विद्वत्तमा चीख उठी, परंतु दानव की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वे चाहकर भी स्वयं को छोड़ नहीं सकी। दानव ने विद्वत्तमा को अपनी बाहों में जकड़े हुए महल की छत तोड़कर सीधा आकाश की ओर उड़ गया। महल में हाहाकार मच गया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब इतनी जल्दी कैसे हो गया। शंभुकासुर विद्वत्तमा को लेकर सीधे अपने पाताल लोक स्थित भयंकर महल में पहुंचा। वहां महल अंधेरा, डरावना और भयानक जीवों से भरा हुआ था। वहां रोशनी कम थी और हर तरफ से अनिष्ट कर ध्वनियां आ रही थी। दानव ने विद्वत्तमा को एक काल कोठरी जैसे कमरे में पटक दिया, जहां की दीवारें काली थीं और हवा में नमी थी। दानव अपनी विकराल आंखों से विद्वत्तमा को घूरता रहा। अब देख विद्वत्तमा, उसने गुर्राते हुए कहा, तेरी सारी विद्वत्ता और तेरा अभिमान यहाँ किस काम आएगा। तूने ज्ञान का ढोंग रचा, दूसरों का अपमान किया। अब तुझे वही बचा पाएगा जो तेरे ज्ञान के अहंकार को तोड़ेगा, वही जो सच्चा ज्ञानी होगा, जिसे तूने कभी पहचाना ही नहीं। विद्वत्तमा भय से कांप रही थी। पहली बार उन्हें अपनी शक्तिहीनता का अनुभव हुआ। उनका सारा ज्ञान, उनकी सारी विद्वत्ता इस भयावह स्थिति में किसी काम की नहीं थी। दानव की बातों ने उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी भर दी। वही बचा पाएगा जो तेरे ज्ञान के अहंकार को तोड़ेगा। क्या वह व्यक्ति कालिदास ही थे? क्या उन्होंने सच में अपनी मूर्खता से एक महान आत्मा को खो दिया था? उन्हें अपनी पिछली गलतियों का एहसास होना शुरू हुआ। अपने अहंकार में उन्होंने न केवल कालिदास जैसे ज्ञानी का अपमान किया था, बल्कि शायद खुद को भी खतरे में डाल दिया था। अब वे अकेली थी, एक अंधेरी काल कोठरी में, एक क्रूर दानव के चंगुल में। दानव ने एक बार फिर विकराल अट्टहास किया और कमरे से बाहर चला गया, दरवाजा जोर से बंद करते हुए, जिससे पूरे महल में गूंज उठी। विद्वत्तमा अब अपनी नियति पर विचार करने को मजबूर थी। उन्हें इंतजार था किसी ऐसे उद्धारकर्ता का जो उनके ज्ञान के अभिमान को तोड़कर उन्हें इस कारागार से मुक्त कर सके। रानी विद्वत्तमा के अपहरण की खबर जब महाराजा अशोक को पहुंची तो वे अत्यंत क्रोधित और चिंतित हुए। उन्हें पता था कि विद्वत्तमा का अहंकार ही उनके लिए संकट का कारण बना है, लेकिन फिर भी वे एक राजकुमारी को इस प्रकार दानव के चंगुल में नहीं छोड़ सकते थे। उन्होंने तुरंत अपने नवरत्नों में से एक महाकवि कालिदास को बुलाया। कालिदास से महाराजा ने गंभीरता से कहा, रानी, विद्वत्तमा को शंभुकासुर नामक दानव उठा ले गया है। हमें उन्हें बचाना होगा। मुझे विश्वास है कि तुम्हारा ज्ञान और मेरी शक्ति मिलकर इस दानव को पराजित कर सकते हैं। कालिदास ने अपनी सहमति दी और दोनों रानी को बचाने के लिए निकल पड़े। उनकी यात्रा घने जंगलों और दुर्गम रास्तों से होकर गुजर रही थी। कई दिनों के सफर के बाद वे अंततः उस भयंकर पर्वत के पास पहुंचे जहां दानव शंभुकासुर का महल था। वहां उन्हें एक शांत और निर्मल तालाब दिखा। यात्रा की थकान और प्यास से व्याकुल महाराजा अशोक तालाब के पास गए और पानी पीने लगे। पानी पीते समय उनकी बहुमूल्य तलवार उनके हाथ से फिसलकर तालाब के गहरे पानी में जा गिरी। महाराजा चिंतित हुए क्योंकि वह उनकी सबसे प्रिय तलवार थी। तभी तालाब की गहराई से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। उनके हाथ में एक चमकदार सोने की तलवार थी। देवी ने तलवार महाराजा की ओर बढ़ाते हुए पूछा, राजन, क्या यह सोने की तलवार आपकी है? महाराजा अशोक अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने बिना किसी लालच के कहा, नहीं देवी, यह तलवार मेरी नहीं है। मेरी तलवार सोने की नहीं है। देवी मुस्कुराई और फिर से जल में समा गई। कुछ ही देर में वे फिर प्रकट हुई। इस बार उनके हाथ में एक चांदी की तलवार थी। देवी ने पुनः पूछा,
महाराज, क्या यह तलवार आपकी है? आज तक मैंने ऐसा कोई राजा नहीं देखा। तुम्हारी सत्य निष्ठा के पुरस्कार के रूप में मैं तुम्हें तीनों तलवारें सोने की चांदी की ओर तुम्हारी अपनी तलवार भेंट करती हूँ, जो आने वाले समय में तुम्हारी रक्षा करेंगी। अशोक ने देवी का धन्यवाद किया और तीनों तलवारें स्वीकार की। इसके बाद देवी ने कालिदास की ओर मुड़कर देखा। वे कालिदास के असाधारण ज्ञान से परिचित थीं। उन्होंने कालिदास की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने का निश्चय किया और उनसे 2 गुढ़ प्रश्न पूछे। हे ज्ञानी, मुझे बताओ, इस संसार में सबसे मूल्यवान क्या है और क्यों? और दूसरा प्रश्न यह कि एक व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करने के लिए किस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। देवी के गुढ़ प्रश्नों को सुनकर महाकवि कालिदास ने कुछ पल चिंतन किया। उनकी गहन दृष्टि ने ज्ञान के गहरे सागर में गोता लगाया और फिर उन्होंने शांत तथा स्पष्ट वाणी में उत्तर दिए। पहले प्रश्न का उत्तर, इस संसार में सबसे मूल्यवान क्या है और क्यों? कालिदास ने कहा, हे देवी, इस संसार में सबसे मूल्यवान समय काल है, क्योंकि समय ही जीवन है। हर क्षण जो बीतता है वह जीवन का अंश होता है। जो समय बीत गया उसे कभी वापस नहीं लाया जा सकता, चाहे कोई कितना भी धनी क्यों ना हो। समय ही शक्ति है, सही समय पर किया गया छोटा सा प्रयास भी बड़े से बड़ी चुनौती को पार कर सकता है, जबकि गलत समय पर की गई बड़ी तैयारी भी व्यर्थ हो सकती है। समय ही ज्ञान है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए भी समय का सदुपयोग करना आवश्यक है। बिना समय दिए कोई विद्या सिद्ध नहीं की जा सकती। समय ही अवसर है। भाग्य भी समय के साथ ही आता है। जो समय के महत्व को समझता है और उसका सदुपयोग करता है, वही सफलता प्राप्त करता है। इसलिए समय ही सबसे मूल्यवान है।